आपकी सुबह में हम आपके लिए सलाम लेकर आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके समय के लिए। हम शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए जो आप हमसे करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने सब चीज़ों को संभाल के रखा है। अपने दिलों को संभालिए। हम आपके पास एक बखूर लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हम सबकी इबादत खुदा के सामने कबूल हो, एक सुगंधित धूप की मानी, एक सुगंधित द्रव्य की मानी। आइए उसकी इबादत करेंगे और अपने आज की सुबह को खुदा यीशु मसीह हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे खादिमों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पास्टर विवेक सफर में हैं और वो देहरादून के लिए जा रहे हैं। खुदा यीशु से हम चाहते हैं उनको बहुत बरकत देना। खुदा उनकी मेहनत के लिए जो गुजरे दिनों में उन्होंने जिन बातों को अंजाम दिया है, चाहते हैं खुदावन पास्टर विवेक, शिवरी भाभी और जिया सही सलामती से तेरे हिफाजत में अपने घर पहुंच सके खुदा यीशु मसीह, और तेरी बातों को खुदा यीशु मसीह, तेरी मोहब्बत को अपनी मम्मा के साथ और परिवार के और लोगों के साथ बांट सके खुदा यीशु मसीह। जितने लोग हम यहाँ पर हैं, जितने खुदा यीशु मसीह खादिम खुदा यीशु मसीह हमारे को सुन रहे हैं, और जो फैमिलीज़ और ई फैमिलीज़ हम लोगों को सुन रही हैं, उन सबको बहुत बरकत देना खुदा यीशु मसीह। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर खुदा यीशु मसीह हम तेरे सिंहासन को खुदा के अपने बीच में लगा सकते हैं। जो को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदर्द तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही है तेरी। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदर्द तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही है तेरी। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदर्द तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही है तेरी। यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तू कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ
यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। ओ तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ खुदावन, तू तो छू ले हमको, हम बेखौफ हो जाए खुदावन। हम खुदावन बेखौफ होना चाहते हैं खुदावन। जब ऐसी हवाएं चल रही हैं खुदा यीशु मसीह, जब ऐसा माहौल है खुदावन कि बेखौफ होना मुश्किल है, हम ईमान रखते हैं खुदावन यीशु मसीह, हम तुझसे तकिया करते हैं खुदावन कि तुझ में हम बेखौफ हो सकते हैं खुदावन। हालेलुया, हम तुझ में बेखौफ हो सकते हैं, सिर्फ तू ही वो दृढ़ गढ़ है। यू आर आवर माइटी फोर्ट्रेस लॉर्ड, जिसमें हम बेखौफ रह सकते हैं, जिसमें रहकर हमें पता चलता है कि हमारे को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हमारी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। ओ थैंक यू लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी ख्वाहिशें तुझसे जुड़ी हैं। और अगर हमारी ख्वाहिशें तुझसे जुड़ी हैं खुदावन, तो हमारे को किसी बात का खौफ होना ही नहीं चाहिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू हमारी सांसों का लंगर है खुदावन। तू एंकर टू क्राइस्ट कलीसिया का कोने का पत्थर है खुदावन। तुम्हारी आत्मा का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है। तेरे गहरे मुका कलाम के मुका शिफा के लिए हम तेरा शुक्रिया करते हैं। आज के कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जो बरकतों से तूने हमको नवाजा है, जो बरकतें, जो भाई बहन, जो परिवार तूने हमारी कलीसियाओं में दिए हैं, एंकर टू क्राइस्ट की सारी कलीसियां खुदावन। खुदावन नाम तो तेरा सबसे आला है, कलीसियाओं का नाम जाता रहे खुदावन, तेरा नाम आला है। तेरा नाम सब नामों में सबसे बड़ा है खुदावन। तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है खुदावन। तू अल्फा और ओमेगा है खुदावन, और तू जैसा और कोई नहीं है। हम उस खुदा को अपने बीच में बुलाते हैं, तेरे पाक रूह को आमंत्रण करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आ और हमारे बीच में चल और फिर। हम तेरे बिना ये चीजें नहीं कर सकते खुदावन। कलीसिया के एल्डर्स, कलीसिया के बुजुर्ग, कलीसिया के पासबान, सारे पास्टर्स को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सबके दिलों को जोड़े रखना खुदावन। हर बात तेरा शुक्र करते हैं। सुबह को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दोपहरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप
आपको आज की दोपहरी में बहुत संभाले और बहुत बरकत दे। और एक खूबसूरत बात आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और मेरे साथ ये बच्चा है और स्नेहा है, और आप इसकी मुस्कुराहट को देख सकते हैं। एक्चुअली बच्चे बहुत बिजी हैं आजकल, सब पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस और ज़्यादा बढ़ गई हैं, मेहनत ज़्यादा हो रही है, और कई लोग फेल भी हो रहे हैं पेपरों में। और मैं अपने आईटी के पेपर में फेल हो गया हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल ये बताने में कि फेल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं टक्कर जो शब्द है, हमने बहुत पहले खुदा की रूह में होकर एक कलाम को आप लोगों के सामने रखा था, और उस कलाम का शीर्षक था टक्कर। लेकिन आज हम हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन कितने खतरनाक हो सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन अगर होते हैं तो बचना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जब आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो बोला जाता है कि अगर हवाई जहाज से एक पक्षी भी टकरा जाए, ऐसे हेड ऑन कोलिजन हो जाए, तो वो पूरा खराब हो जाए, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और अक्सर हमने काफ़ी साल पहले मुझे ये बात याद है, मैं छोटा था और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड हो रही थी, और एक बहुत ही काबिल ऑफिसर को हम लोगों ने, हमारे भारतीय वायुसेना के काबिल ऑफिसर को हमने खोया था। बिकॉज वो लोग जो कर्तव्य दिखाते हैं और उसको करते हुए निकल रहे थे वहाँ से, और उस परेड के दौरान जो बिल्कुल आखिरी मौका होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो हमारे वायुसेना के जवान आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर्स आते हैं अपने स्क्वाड्स को लेकर, और हवा में कलाबाजियां खाते हैं। और उस एक पक्षी के हेड ऑन कोलिजन की वजह से वहाँ पे 2 प्लेन्स दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनकी जानें चली गई थी। हेड ऑन कोलिजन आखिर इतना इम्पोर्टेंट, ऐसा डैमेज क्यों होता है हेड ऑन कोलिजन की वजह से? अगर आप साइड से कभी चोट खाएंगे तो इतना डैमेज नहीं होता। हम आपको कलाम की कुछ बातों को पढ़ाना चाहते हैं। हम चलते हैं, बेटा आप निकाल के पढ़े उत्पत्ति की किताब, उसका 13 बाब और उसकी पहली 3 आयतें। इसके बाद हम आपके सामने एक कहानी को रखेंगे जो हमारी जुबानी है, एक बखूर को रखेंगे, और उसके बाद हम आयतों को जोड़कर एक दास्तान तैयार करेंगे ताकि हमारा मसीह बदन तरक्की पा सके। जी। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिणी देश में आया। सुनिए, ये अभी अब्राहम नहीं बनाएंगे, अभी अब्राम है, अभी ये अब्राम है, अभी अब्राहम, खुदा ने वो वाचा नहीं बांधी, खुदा ने वो वादा नहीं किया, खुदा ने बहुत सारी चीजों को रखा है, लेकिन खुदा ने अभी इसको अब्राम ही बना रखा है। लिखा है कि अब्राम लूत को लेके, हम अब्राम और लूत के बारे में जानते हैं। आज मैं एक टक्कर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ योर ब्लेसिंग्स कैन लीड टू डिसेंशन। योर ब्लेसिंग्स कैन लीड टू डिसेंशन। दैट मीन्स कि आपकी बरकतें झगड़ा पैदा कर सकती हैं, आपकी बरकतें झगड़ा पैदा कर सकती हैं। और कभी कभार व्हेन यू आर वॉकिंग इन फेथ इट विल डेफिनेटली लीड टू ऑपोजिशन। जब आप ईमान से चीजों को करते हैं तो आपकी खिलाफत में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हमारी कलीसियाओं की खिलाफत में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, और अलग अलग शहरों में पास्टर विपिन को देहरादून में बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है ये, और हम लोग जानते हैं इस बातों को, हमने सीखा है अभी गुजरे दिनों में, जब हम लोग एक दूसरे के साथ मुखातिब थे, एक दूसरे के साथ रूबरू थे और बातें कर रहे थे, और हमने एक खुशबू का आप तक पहुंचाया पास्टर तरुण घोष के रूप में और ग्रेटर नोएडा कलीसिया के रूप में। और हम पास्टर में बात कर रहे थे कि उकाबों के पंखों को ताकत वो तूफान देते हैं। दैट ऑपोजिशन विल गिव यू स्ट्रेंथ, सो लेट दैट ऑपोजिशन कम। वो चीजें जो आपको रोकती हैं, वो चीजें जो आपको अपोज करती हैं, वो चीजें जो आपकी खिलाफत में खड़ी होती हैं, वो आपके पंखों में ताकत देती है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। सुनिए, अब्राहम धनी था, अभी लूत की बात नहीं हो रही है। सुनिए, हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। कैसे परिवारों में, कैसे कलीसियाओं में, कैसे पास्टर्स में, कैसे सीनियर लीडर्स में, डीकन्स में, एल्डर्स में चीजें खराब हो जाती हैं। अब्राहम के पास ही बरकतें और लूत के पास ही बरकतें। हाँ जी, पढ़िए। फिर वह दक्षिणी देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। सुनिए, ये बहुत खूबसूरत बात है। हम आपको समझाना चाहते हैं इस टक्कर के बारे में। Sometimes you have invisible prisons in your life, invisible prisons, जो नजर नहीं आते।
ये लोग वापस बेथेल को आए थे। बेथेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मीनिंग ऑफ बेथेल इज हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर। और ये लोग नाउ आई बिलीव दैट बेथेल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लोग वापस आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेथेल के शब्द का बहुत ज्यादा बढ़ाकर उस बात को बता रहा हूं, तो मैं आपको तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। बेथेल अब्राहम की स्टोरी, जब याकूब को नाम मिलता है, जैसे याकूब अपना नाम बदलता है, आप जानते हैं याकूब का नाम बदल के इजराइल रखा गया था, अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम रखा गया था। ये जो बेथेल जगह है, इसका बहुत लेना देना है इन लोगों के नाम के बदलने से। बरकतों से झगड़ा आता है और ईमान में जब आप बढ़ेंगे तो खिलाफत भी बढ़ेगी। आइए पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसने अपना तंबू खड़ा किया था जो बेतेल और ए के बीच में है जी। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। सुनिए सुनिए, हम समझाना चाहते हैं कि बेथेल जगह जो है, जो हाउस ऑफ गॉड है, की बात ये अभी नहीं बना, ये पहले बनाया गया था। इसके बाद आप आगे भी देखेंगे, जब याकूब उठता है और याकूब अपने सिरहाने से उस पत्थर को हटाता है तो कहता है ये खुदा का घर है। उसने भी और ये खुदा घर है और हम उस स्वर्ग के फाटक हैं। वी आर, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड एंड वी आर द गेट्स ऑफ हेवन। और हमने इस तजुर्बे को हमने कल महसूस करा जब हम ग्रेटर नोएडा में थे। हाँ जी बेटा पढ़ दो। और वहाँ अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की जी। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। यस, हम आपको यहाँ पे अब रोक देते हैं। लूत के पास भी गाय बैल, भेड़ बकरी और तंबू थे। हमने जब शुरुआत करी तो हमने बोला अब्राम के पास बकरियां थी, भेड़ बकरियां थी, गाय बैल थे, सोने रूपी के बड़े बड़े धनी थे। और लिखा है अभी तक पिक्चर रिवील नहीं हुई थी, अभी तक कुछ छुपा हुआ था। अभी अब्राम के बारे में बात हो रही है, अभी लूत के बारे में बात ही नहीं हो रही। लेकिन अब लूत के पास भी है भाई। खादिमों को बहुत बार लगता है अरे आपके पास रिवलेशन है तो हमारे पास रिवलेशन नहीं है, आपके पास, अरे आपके पास टीआरपी है तो हमारे पास टीआरपी नहीं है। और उस चक्कर में लोगों को लगता है कि उनको किसी चीज को किसी तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है। और बहुत बार उन चीजों की वजह से यू विल मिस द अकॉर्ड, इट विल लीड टू डिसेंशन। अपने प्यार पे फोकस करिए, अपने मोहब्बत पे फोकस करिए, क्योंकि उसी ने आपको बढ़ाकर बड़ा करा है। अपने आदर और प्यार से अगर आप बाहर जाएंगे तो झगड़ा उत्पन्न होगा। आप ईमान में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी खिलाफत खड़ी हो रही है। लेकिन अपनी मोहब्बत और अपने आदर को, जिसने आपको जोड़कर बड़ा करा है, उनको मत भूलिए, उन चीजों को मत भूलिए। दूसरा राजा में इस बेथेल के बारे में जिक्र है। एलाइशा रिटर्न्स टू बेथेल आफ्टर एलाइजा इज ट्रांसलेटेड। एलाइशा वापस आया जब एलिया उठा लिया गया। और कहां वापस आया? बेथेल वापस आया। वो खुदा के घर में वापस आया। बेथेल इज एक्चुअली अनाउंस्ड एज अ होली सैंक्चुरी। उसके बाद इट वाज डिनाउंस्ड। समझिए, बेथेल वाज अनाउंस्ड एंड देन इट वाज डिनाउंस्ड, क्योंकि वहां पे कुछ गलत काम हो रहे थे, वहां पे कुछ गलत चीजें शुरू हो गई थी, वहां पर चीजें खराब हो रही थी। और मुझे लगता है कि बहुत बार sin gives you a mouthful of adoration। पाप आपको मुंह भर कर उभारता है, आपको उल्हाना देता है। सो ध्यान रखिए कि किसी भी ऐसी बात को बढ़ावा ना दीजिए। डोंट अडोर mouthful of sin। do not adore your mouthful of appreciation। do not adore your mouthful of TRPs or your viewers। कोई भी चीजें, क्योंकि खुदा के निजाम में मोहब्बत अफजल है, तो मोहब्बत में बने रहिए। यहां पे मोहब्बत अफजल नहीं थी, इसलिए टकरार पैदा हो। मोहब्बत अफजल होती तो दोनों के पास भेड़ बकरियां थी, दोनों के पास कलाम के मुकाशिफा थे, दोनों के पास अच्छी बातें थी, दोनों खुदा से बात करते थे। अगर हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे 6 आयत। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था,
कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। क्या सिली बात है, इट इज सच अ सिली थिंग। ये बहुत ही निंदा करने वाली बात है, क्योंकि दोनों के पास धन था इसलिए दोनों साथ नहीं रहे। हम इस बात को खुदा के ईमान में ठहराते हैं कि हमारी सारी कलीसियाएं बढ़ेंगी और सबके पास एम्पल होगा, सबके पास इतना होगा कि किसी जरूरत की चीज की कमी नहीं होगी। और हम ये भी दुआ करते हैं इसके बावजूद हम लोग अलग नहीं होंगे, हम लोग अलग नहीं होंगे। हालेलुया, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि हम ये नियम को सीख रहे हैं। दे वर फाइटिंग बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड देम। हाउ सिली इज दैट? आपको खुदा ने बरकतें दी है इसलिए आप लड़ाई कर रहे हो। आपको खुदा बढ़ा रहा है, मतलब अगर मैं बढ़ जाऊं तो मैं अपने पासवानों से बोलूंगा कि अरे भाई पास्टर देव या पास्टर विनोद, क्योंकि आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अब आप अलग हो जाइए, या नहीं आपको नहीं आता हम करेंगे। जी ऐसा नहीं है, हम सब करेंगे। हम अपने पासवान पास्टर एटीट्यूड को कहते हैं दादा आप आओ कलाम पे, हम आपको कलाम देना है, और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी जिस्मानी ताकत के लिए, उनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए, कि वो बहुत जल्द आपको नजर आएंगे और बहुत जल्द खुदा की मेज में हमको लेकर जाएंगे। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया तो भुलाने के लिए पीती है, लेकिन हम इसलिए पीते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत को याद कर सकें। दुनिया तो गम भुलाने के लिए पीती है, हम इसलिए पीते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत को याद कर सकें। और अब हम चीता पीता, हम माउंटेन ड्यू की बात नहीं कर रहे, हम खुदा के प्याले की बात कर रहे हैं। हम उस प्याले की बात करें जो उसके लहू को दर्शाता है। तो जानिए, हमने आपसे 3 खूबसूरत बातों को बांटा, आप समझिए इन बातों को। योर ब्लेसिंग्स कैन लीड टू डिसेंशन, जैसे यहाँ पे झगड़ा पैदा हो रहा है क्योंकि सब कुछ है इसलिए वो साथ नहीं रह सकते। दिस इज सी व्हेन एन इंडिविजुअल गेन्स अ ग्रेट डील ऑफ सक्सेस और गॉड गिव्स हिम अ ग्रेट डील ऑफ सक्सेस, it is very easy for that person or for me to think that he or she is responsible for that success. You and me are not responsible for the success. मैं और आप इस तरक्की के हकदार नहीं है, हमारे को इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए, खुदा को मिलना चाहिए। वो कलीसियाएं जो बढ़ रही हैं और लोग भाग के हमको कॉलें करें कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका श्रेय अगर हम लेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। Because if you will grow in faith, you will get opposition. अगर कलीसियाएं इसीलिए टूटती हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में झगड़े होते हैं कि किचन कौन संभालेगा, या ऑफरिंग बॉक्स कौन संभालेगा, या क्लासरूम कौन संभालेगा। और लूत के केस में दिस इज व्हाट इज पर्टिकुलरली सैड। यही बात बहुत जरूरी है कि यही बात बहुत दुखी करती है। आप जानते हैं लूत का मतलब क्या था? हम कुछ 2-3 बातें खूबसूरत बताना चाहते हैं आपको। लूत के नाम का मतलब था कवरिंग। मैंने इस बात को कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। लूत के नाम का मतलब था टू बी कवर्ड, टू बी रैप्ड। सो मैं अगर इस बात को ऐसे समझूं कि उसकी डेस्टिनी को, उसको जहां जाना था, उसकी तकदीर को खुदा बाप ने कवर कर रखा था, उसकी तकदीर को खुदा बाप ने संभाल रखा था। इट वॉज सीक्रेट, इट वॉज प्रोटेक्टेड। आप जानते हैं जब हरान में when he was protected when Terah brought him along to Haran and he was protected with Abraham when Abraham brought him along to the land of promise। जब अब्राम उसको कौन से देश में जा रहे हैं, कनान जा रहे हैं ना, कनान जा रहे हैं। दैट इज द प्रॉमिस्ड लैंड, दैट वाज द प्रॉमिस्ड लैंड। वो एक प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं और उसके ऊपर एक रिलेशनशिप है। सी रिलेशनशिप, योर रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप विल गेट यू किल्ड। आप धर्म को लेके चलेंगे और रिश्ते नहीं बनाएंगे तो आप मारे जाएंगे। प्लीज लिख लीजिए, गूगल पे नहीं मिलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेसिंग्स to the faithful have a tendency to overflow. Oh, God's blessings to the faithful has a tendency to overflow. खुदा की बरकतें उन लोगों के लिए जो वफादार हैं लबरेज होके छलकती हैं। वो लबरेज होंगी, उनमें इट हैज अ टेंडेंसी, उनमें वो क्षमता होती है,
उन लोगों के लिए जो खुदा से वफादार हैं, खुदा की बरकतों की ये क्षमता होती है कि वो लबरेज होके चलते। एंड गेस हु हैज द एडवांटेज? हमें एडवांटेज मिलता है, हम सब लोगों को। अगर आप 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ें, हाँ जी। तब अब्राम लूत से कहने लगा, जी, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए जी, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। कितनी अमेजिंग बात है, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। चरवाहे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि एंकर टू क्राइस्ट कलीसिया के चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो। वेदर दैट इज दिल्ली, देहरादून, रोहिणी, पीतमपुरा, ग्रेटर नोएडा, मे बी अ न्यू चर्च समवेयर अक्रॉस गाजियाबाद, शायद गाजियाबाद में और कलीसियां हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन हम इस बात को ईमान से ठहराते हैं कि झगड़ा चरवाहों के बीच नहीं होगा। हालेलुया। Faith means finding out what God is doing and getting on it. ईमान का मतलब होता है ढूंढना कि खुदा क्या कर रहा है और उसको उस पर चढ़ जाना, उसको पकड़ लेना, उसको जाने नहीं देना। बेटा 12वीं आयत पढ़ो, उत्पत्ति 13 की 12वीं आयत। अब्राम कनान देश में रहा जी, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। ओहो, उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। अब हम उस कहानी में आपको लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन हम खत्म करना चाहते हैं आपको एक बात। उसने तंबू कहाँ खड़ा किया? सदोम के निकट खड़ा किया। उसने तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। एंड गॉड टेल्स Abram to stand on that high mountain and to look at both north and south. और खुदा ने उसको बोला कि तुझे जो दिखता है, your offspring will gain everything that you can see. और जो तुम्हें दिखता है और जो तुम हासिल कर सकते हो, that you can see and you will claim it. You will achieve it. आप जानते हैं कितनी खूबसूरत बात है। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। एक काफी साल पहले 1800 के दशक में यूरोप में एक फैमिली, एडवर्ड फैमिली हुई। आपको गूगल पे एक कहानी मिल जाएगी। और इस कहानी में एक भाई ने दूसरे भाई को कैसे मारा वो सुनिए। जो भाई था, बड़ा भाई था, उसे खाने का बहुत शौक था। वो इतना खाता था कि खा के मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया। उसने इतना खाया, उसे खाने का बहुत शौक था। सो वो खा के मोटा हो गया, बहुत जबरदस्त मोटा हो गया। और उसके बाद उसके भाई ने, उन दोनों के पास अपने अपनी बातें थी, जैसे अब्राहम और लूत के पास थी। दोनों के पास बैल बकरियां थी, दोनों के पास भेड़ें थी, दोनों के पास सोना था, दोनों के पास बरकतें थी। Your blessings will lead to quarrels. Your blessings will lead to dissension if you do not honor God with your blessings. If you do not give credit for your blessings to God. अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे और अपने मोहब्बत और आदर से बाहर हो जाएंगे, तो आपकी बरकतें झगड़ा पैदा करेंगी। तो उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया और उसने उसके जो उसका जो खास सेनापति था, देवर रॉयल फैमिली, उसको अपनी तरफ मिला लिया। क्या, किसी बात का लालच देके जानते हैं? किस बात का लालच देके? बरकतों का लालच। हम बरकतों की लालच में अपने ईमान को भूल, हम बरकतों के लालच में अपनी रूहदारी गंवा बैठते। यू लूज योर सोल बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस। Happiness can be sometimes the biggest thief of your faith. और हम इस बात को समझ नहीं पाते। और उस दोनों भाइयों में से उसने उस भाई को बंद कर दिया। आप सुनिए कैसे बंद करा। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो जो कमरा था उसने खास अपने भाई के लिए बनवाया था। उसमें खाने की सबसे खूबसूरत, सबसे उम्दा, लजीज, लाजवाब चीजें थी। उसने छोटे भाई ने बड़े भाई को बंद कर दिया और बोला, भाई जब तू इस कमरे से बाहर आ पाएगा तो आ जाइयो।
उसने उसको छोटे से कमरे में कर दिया। वो इतना मोटा था, उसमें दरवाजा जो था उसने चुनवा दिया और खिड़कियां और छोटी छोटी झरोके बना दिए कि एक पतला शख्स उसमें से निकल सके। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो बुरा भाई नहीं है, उसने उसको कैद नहीं करा, वो उसको मोटिवेट कर रहा है, वो उसको बोल रहा है कि उत्साहित कर रहा है कि भाई तुम पतले हो जाओगे तो यहां से बाहर आ जाना। आपको क्या लगता है कि हुआ? उसने उसको बंद कर दिया उस कमरे में और उत्साहित करा तुम बाहर आ जाओगे भाई, तुम मेहनत करो। और उसको रोज लजीज खाना खिलाता था, रोज लजीज खाना खिलाता था। देखिए, जिंदगी गंवाने के लिए आप खूबसूरत चीजों को खाकर भी अपनी जिंदगी गंवा सकते हैं। बिकॉज वॉट इज ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, वॉट मेक्स यू ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड विल मेक यू वल्नरेबल फ्रॉम इनसाइड। वॉट मेक्स यू ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड विल मेक यू वल्नरेबल फ्रॉम इनसाइड। वो चीजें जो आपको बाहर से बहुत खूबसूरत बनाती हैं वो आपको अंदर से एकदम कमजोर बनाती है, एकदम कमजोर कर देती है। और ये लड़का जो इतना मोटा था और इसको लगता रहा ये बहुत अच्छा है, और उसे इतना खिलाया गया कि वो खा खाकर और मोटा होता चला गया और उस कमरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाया। उसका छोटा भाई एक लड़ाई में मारा गया, उसके बाद उस दीवार को तोड़ा गया, उन झरोकों को उसको बाहर निकाला गया, और जब वो बाहर आया और चला तो मर गया। Your appetite for wrong things, your appetite for wrong adoration of yourself or appreciation of yourself will get you killed. Kill your appetite. अपनी भूख को मारना सीखिए। Kill your appetite, otherwise you are ready for a head-on collision. They collided. अब्राहम और लूत की टक्कर इसलिए हुई क्योंकि उनकी भूख को उन्होंने मारना नहीं सीखा था। Kill your appetite. आपकी टक्कर कभी नहीं होगी, आपके खादिमों की टक्कर नहीं होगी, आपकी कलीसियाओं में टक्कर नहीं होगी, आपके परिवारों में टक्कर नहीं होगी, और आप खुदावंद के हुजूर में अपने बखूर को खुद जलाने पाएंगे और वो ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। हम दुआ करना चाहते हैं आज सब लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस बच्चे के लिए जो हमारे साथ आज स्तुति आराधना में हमको आगे लेके चले हैं। और आप अक्सर हमको देखेंगे जवानों के साथ आते हुए, और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं बिकॉज हम बहुत टाइम से लाइव नहीं हो रहे थे और आपकी मोहब्बत हमें खींच लाई है या आपकी डांट हमें खींच लाई है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन वी लव यू ऑल। और हम जानते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर झगड़ा नहीं करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट आवर ब्लेसिंग्स टू लीड टू डिसेंशन एंड वी डू नॉट वांट आवर एपेटाइट टू गेट अस किल्ड। आवर एपेटाइट विल नॉट गेट अस किल्ड बिकॉज वी विल किल द एपेटाइट। हम उस भूख को